अधिकतर लोगों को तो जीवन जीने के बहाने चाहिए होते हैं, हंसने, रोने, घूमने फिरने, यहाँ तक कि त्यौहार मनाने के लिए तारीखें या खास मौके चाहिए होते हैं। पर कुछ तो ऐसे होते हैं जिनके ऊपर तारीख का, मौकों का भी असर नहीं पड़ता। ऐसे लोग नीरस, तन्हा एवं उद्देश्यहीन नकारात्मक विचारधारा वाले होते हैं। किसी बहाने से ही सही इंसान को जीवन में परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए तथा नए का स्वागत करना चाहिए। इसी बात की खबर देता है हर वर्ष नया साल कि झड़ गए फूल कोपले को आने को है। जब प्रकृति नई हो सकती है, साल नया हो सकता है, तो इंसान क्यों नहीं। जैसे दिन रोज नए सिरे से, नई सुबह से शुरू होता है, ऐसे ही साल भी नए महीने, नई तारीख और नए बार से शुरू होता है। तो इंसान क्यों नहीं अपने जीवन में सुख को, दुख को एक किनारे करके, परिवर्तन को गले लगा के जीवन को नए ढंग से शुरू करता। इंसान को ऐसा करना होगा, उसे ऐसा करना ही चाहिए, इसी में उसकी भलाई है। कितने लोग हैं जिनके जीवन में पुरानी तारीखें ही नहीं मिटती, अर्थात पुराने गम, अधूरे काम आदि। इंसान अपनी हार, अपनी ईर्ष्या, अपनी प्रतिस्पर्धा में ही घुलता रहता है। ऐसे में फिर नया साल हो या होली दिवाली, उसके जीवन में कोई गुलाल, कोई दिए नहीं होते। वह अपने दुखड़ों के साथ ही जीता है। वह दुख को सुनाने एवं दोहराने में, खुशी मनाने में ही भूल जाता है। वह उन दुखों को सुनाने एवं दोहराने में खुशी मनाना ही भूल जाता है। साल का बदलना तो तब तक निरर्थक है जब तक इंसान अपने भीतर कोई इंच भर परिवर्तन नहीं लाता, क्योंकि नया साल तो नई तारीख भर है। जो लोग परिवर्तन को गले लगाते हैं, उसके लिए हर रोज नया साल होता है, हर रोज दिवाली होती है, हर रोज होली होती है। और इसलिए कहा भी है, सदा दिवाली संत की आठों पहर आनंद। जो सच्चे संत हैं वो रोज नित्य नवीन नए सुख और नए आनंद के साथ जीते हैं। बाकी तो प्रति क्षण प्रति पल सब कुछ परिवर्तित हो रहा है, और जो चीज परिवर्तनशील है वो नित्य प्रति पुरानी ही हो रही है। मगर फिर भी साल के बहाने ही से ही सही खुद को भी एक मौका देकर देखो, बदल कर देखो। नई फिजा में, नई घटा में नई सांस लेकर देखो। जो पुराना छूट गया उसे छोड़कर देखो। जो नया है, जो नया हो रहा है, उसमें शामिल होकर देखो। परिवर्तन दीवार पर लटके पंचांग की तारीखों से नहीं, मन के अंदर की भी रूपांतरण हो। नया केवल बाहर ही नहीं, भीतर भी हो। इसलिए नया साल होने दो। लोगों का वश चले तो लोग समय को रोक ले, क्योंकि कुछ लोग कुछ भी बदले हुए नहीं देखना चाहते। लेकिन बड़ी अजीब बात है, सब कुछ नया चाहते हैं, नए की कामना करते हैं, लेकिन कुछ पुराना बदले नहीं, कुछ पुराना मिटे नहीं, यह भी चाहते हैं। दोनों चीजें एक साथ संभव नहीं। बीज को वृक्ष होना है तो उसे मिटना होगा। हमें 10वीं कक्षा में जाना है तो 9वीं कक्षा को छोड़ना होगा।
छोड़ना या छूट जाना जरूरी है, वरना नए को रखोगे कहाँ, नए को अपनाओगे कैसे। छोड़ो पुरानी जिद, गिले शिकवे बदले और कुंठाएं। साल बदल रहा है, तुम भी बदलो। जो नया हो रहा है उसे स्वीकार करो, उसी में शामिल हो जाओ, ताकि नया नया ना हो सके, ताकि नया नया हो सके। और यह भी तभी संभव है जब हम मानेंगे कि परिवर्तन सृष्टि का नियम है। यह जरूरी है और हर परिवर्तन में कुछ हमारे हित के लिए छुप होता है और हर परिवर्तन में कुछ हमारे लिए शुभ ही छुपा होता है। बस हमें ढूंढना है, तब परिवर्तन हमारा शत्रु नहीं, हमारा मित्र बन जाएगा। और यह साल ही नहीं, यह जन्म, यह जीवन, सब कुछ नया हो जाएगा। इसलिए समय को बहने दो, नए को नया होने दो। कहीं ऐसा ना हो नया तुम्हारे कारण पुराना हो जाए। इसलिए जो बीत गई सो बीत गई, तकदीर का सिकवा कौन करे। जो तीर कमान से निकल गया, उस तीर का पीछा कौन करे, क्यों करे, कब तक करे। बापूजी कहते हैं कि गम की अंधेरी रात में दिल को ना बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार कर। साधक को ये सोचना चाहिए कि हमारे जीवन के इतने वर्ष, इतने साल ऐसे ही बीत गए। अगर अब हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो नए का स्वागत करके हम अपनी साधना को कैसे बढ़ाएं, हम अपनी सेवा को कैसे बढ़ाएं, हम अपने सुमरन को कैसे बढ़ाएं, हम अपने ध्यान को कैसे बढ़ाएं, हम अपने गुरु की करुणा और कृपा को कैसे पाएं। ये सोच करके नया साल मनाएं तो मनाइए, लेकिन अपने भीतर भी हम आत्मचिंतन, मंथन और अवलोकन करें। क्योंकि प्रकृति में जो कुछ भी बदल रहा है वो प्रतिपल नया है, वो पुराना हो रहा है। लेकिन हम सब के भीतर एक ऐसी स्थिति है जो कि नित्य है और नवीन है। वो है प्रकृति से पार, जो है देह से पार, देहातीत। वो है परम सुख, परम आनंद। हमारा जो आत्मीय आनंद है वो कभी भी पुराना नहीं हो सकता, वो कभी नहीं बदलता। बाकी प्रकृति में शरीर भी आ जाता है, मन बदलता है, बुद्धि बदलती है, इंद्रियों के स्वभाव भी बदलते हैं, सब कुछ बदल रहा है। लेकिन एक है जो कभी नहीं बदलता, जो अबदल है। उस अबदल को हम पकड़ें, उसको जानें, उसमें ठहरें, जो नित्य है, नवीन है, और वो है सदगुरु का ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ध्यान। और उसी को भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि वो मेरा अनादि ज्ञान है, जो भगवान सूर्य ने, और फिर सूर्य के बाद सूर्य को, और उसके बाद फिर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया है। वो ऐसा सुख, वो एक ऐसा आनंद है जो नित्य है, नवीन है, वो कभी नहीं बदलता, वो शाश्वत है। तो हम इस तरीके से अगर थोड़ा चिंतन मंथन करें तो ये नया साल हमारे लिए नई उमंग और भक्ति की नई कोपलें, ध्यान, प्रेम, सुहार्द सब कुछ लेकर के आएगा। हरिओम तत्सत। ओम गुरुवे नमः।